हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। हमको आशा है कि आप सब बेहतरीन होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत घनघोर मेहनत से लगे होंगे। देखिए, आज हम तुमको फिर से दो न्यूमेरिकल लेके आए हैं। ये दोनों ही न्यूमेरिकल तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे और बहुत बेहतरीन होंगे, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखना है तुमको। देखिएगा, यहाँ समझिए ध्यान से। कह रहा है कि 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी। 1 किलोवाट के, देखिए यहाँ पे पी का मान दिया गया है 1 किलोवाट, इसे ध्यान रखना। 1 किलोवाट करके दे दिया। हमें पता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो हम जानते हैं 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ये तुम अच्छी तरीके से जानते होगे। इसके बाद कह रहा कि 1 मिनट में, ठीक है, यहाँ पे समय की मात्रा दी गई है। यहाँ पे समय कितना दिया गया, 1 मिनट। तो इस मिनट में जो दिया गया समय, तो इसको हमको किसमें बदलना पड़ेगा, घंटा में बदलना पड़ेगा। तो इसलिए टी बराबर हम यहाँ पे जैसे 1 मिनट लिखेंगे, तो मिनट को, क्योंकि वैद्युत ऊर्जा की मात्रा जो वो घंटे में निकाली जाती है, काय में निकाली जाती है, घंटे में, इसलिए कितना हो जाएगा, ये 1/60 घंटा हो जाएगा निकल के। अब कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा कितनी व्यय होगी। तो देखो, हमें पता है कि यूनिटों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, यूनिटों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है वाट गुणित घंटा या यानी घंटे। फिर इसके बाद क्या होता है, और यहाँ पे क्या है, इसमें कह रहा है 1 एम्पियर में 1 मिनट में कितनी धारा प्रवाहित होगी। इसमें मात्रा आ जाएगी कि एक दिन में कि कितने हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, उसकी हम यहाँ पे मात्रा रखेंगे। ठीक है, एक दिन के लिए निकाल सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। बटे कितना हो जाएगा, 1000 रख देंगे। तो बाट, इसमें बाट कितना दिया गया, 1000 लिख देंगे। गुणते इसमें घंटा कितना, 1/60 दिया गया, और बटे में कितना हो गया, इसमें 1000 हो गया। तो 1000 से 1000 को यहाँ से क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। तो हमें मिल गया 1 कितना, 60 यूनिट। ये इतनी मात्रा एक दिन में हमें प्राप्त हो रही है ऊर्जा की। यही हमारा एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें आ जाएगा, इसे ध्यान से देखिए। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, हम विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से ई बराबर कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया। ठीक, इस बात को ध्यान रखना, ई बराबर कितना हो गया, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट के विद्युत वाहक बल पर 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध, आई बराबर कितना हो गया बेटा, 3 ओम हो गया ये। ठीक है, ये ओम का चिन्ह है। 3 आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रदोषक से संयोजित किया गया है। यदि परपथ में धारा, देखो इसमें आई की वैल्यू दी गई है 0.5, कितनी है, 0.5 एम्पियर। ठीक, से जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आर का मान पूछा गया है। अब बहुत ढंग से देखिएगा, एक हमने फॉर्मूला यानी पढ़ा है, आई बराबर होता है E/R+R। इसको ध्यान रखना ध्यान से, ठीक है, इतनी बार ध्यान रखना। अब हमने देखो आई का मान कितना दिया, हमारे पास 3 दिया गया। ई का मान कितना हमारे पास 12 दिया गया, और यहाँ पे आर का मान पता नहीं है। स्मॉल आर का मान हमारे पास ये यहाँ पे दिया गया है कितना, 3 ओम। तो ये हमसे थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान करना। ये स्मॉल आर का मान है, क्योंकि लिखा है 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और इसके बाद ये आई का मान देखो, ये था आई का मान कितना, 0.5 एम्पियर। तो ये थोड़ा यहाँ से याद नहीं रहा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद इसका करेंगे त्रियक हम यानी गुणा। तो इसका इसमें करेंगे 0.5 आर रहा, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 गुणा 3 में करेंगे तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। तो 0.5 आर बराबर 12 से 1.5 को क्या कर देंगे, यहाँ से यानी घटाएंगे। देखिए यहाँ से ऐसे करके आराम से यानी घटा सकते हो तुम। ये कर लेना, यहाँ से 5 बचेगा, और यहाँ से कितना चला जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 10 ही तो बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 आर बराबर कितना हो गया, 10.5। तो आर बराबर 10.5 बटे कितना, 0.5। इस दशमलव से इस दशमलव को क्या कर देना, यहाँ से हटा देना, और 5 से काट देना। तो ये 21 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 21 बार कटेगा। यही हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमसे पूछा गया था कि आर का कितना मान होगा। ये सबसे बेहतरीन से बेहतरीन न्यूमेरिकल हैं, इनकी तुम प्रैक्टिस करते चलना। तुम्हें एक दिन ऐसा आएगा कि ये न्यूमेरिकल तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आने लगेंगे। बस अपनी तैयारी आराम से करिएगा। धन्यवाद।